या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। अबिल कासिम मोहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल गुर्रिल मयामीन अल हुदातिल महदीयीन सियमा बक़ियतुल्लाहि फिल अर्दीन वल्लानुद्दाइमु अला आदाइहिम अजमईन फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबे तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फ़िल अर्ज़ि वला फ़सादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सलावत। ये बच्चे जो आगे बैठे हुए हैं, बेटा आप सब ने जो है वो बुलंद आवाज से सलवात पढ़नी है मोहम्मद और उनकी आल पर। और जितने आप अल्लाह मोहम्मद, जितने आप बुलंद आवाज से सलवात पढ़ेंगे तो मलाइका भी मोहम्मद और उनकी आल पर दुरूद भेजते हैं, तो उतनी आपकी दुनिया भी आबाद होगी और आपकी आखिरत भी आबाद होगी। ठीक है, तो बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाले। सूरह कसस में एक आयत करीमा है, इसका निशान है 82, और वो आयत करीमा ये है कि वो आखिरत का घर, तिल का दारुल आखिरा, वो आखिरत का घर नजअलुहा हम करार देंगे उन लोगों के लिए जो जमीन पर बरतरी नहीं चाहते। तिल का दारुल आखिरा, वो आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए करार देंगे जो जमीन पर बरतरी नहीं चाहते और ना फसाद फैलाते हैं। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। कभी आपने ड्रामा देखा है, फिल्म देखी है, उसका आखिर होता है ना, तो उस पर क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ होता है ना। तो एंड को अरबी जबान में बोलते हैं आक़िबत, अंजाम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेक लोग हैं, मुत्तकीन हैं, उनको दुनिया नहीं दी, हुकूमत नहीं दी, लेकिन कहा अंजाम इन्हीं का होगा, एंड इन्हीं का होगा। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, एंड अच्छा एंड, अच्छी आक़िबत, अच्छा अंजाम हमेशा परहेजगारों का होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले तिल्का दारुल आखिरा नजअलुहा, वह दार आखिरत, आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए रखेंगे जो जमीन पर बरतरी नहीं चाहते। तो इंसान, जिस इंसान में तकब्बुर हो, अकड़ हो, जो बरतरी चाहे, रिवायत में है कि अगर एक शख्स नए ब्रांड का जूता लेके आता है, पहले जब हम छोटे थे तो बाटा सर्विस हुआ करते थे, अब पता नहीं कितने ब्रांड आ गए, बाहर के भी ब्रांड आ गए। अर्बन सोल लेके आ रहा है, बाहर का लेके आ रहा है, चाइना का लेके आ रहा है, महंगा तरीन जूता लेके आ रहा है, ताकि उस जूते को पहन के वो खुश हो जाए और दूसरा जिसके पास वो जूता नहीं है उसको नीचा दिखाए। हाँ, एक महंगी चप्पल लेकर के आए, ईद के दिन, बकरीद के दिन, शादी के दिन, महंगा लिबास पहने, ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड जूता पहने, किस लिए? कि हम पैसे वाले, दूसरे को नीचा दिखाए। तो कहा यह भी इस आयत करीमा का हिस्सा है, यानी उसके लिए दारे आखिरत नहीं है। एक शख्स ये चाहे अच्छी गाड़ी हो, अच्छी गाड़ी रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शख्स के पास अच्छी गाड़ी है, वो कोशिश करता है कि जो मोमिनीन है उनको भी सर्विस दे, उनको भी बिठाए, उनकी भी खिदमत करे।
एक शख्स ये कि अच्छी गाड़ी रखता है ताकि दूसरों को नीचा दिखाए। कहा ये जो दूसरों को नीचा दिखा रहा है ये भी इसी आयत करीमा में शामिल है। तकब्बुर दिखाना, अल्लाह के बंदों को नीचा दिखाना। तो क्या आजकल की जो पॉलिसी चल रही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक इशारा करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करे इंसान, उस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को फ्रीज करे और ये दिखाए कि हम बहुत बड़े हैं, फिर अपने पैसे की नमूद और नुमाइश करे और दूसरों को नीचा दिखाए। तो हर आदमी वो पैसा जमा करने में लगा हुआ है, पैसे की दौड़ चल रही है और एक मुकाबला चल रहा है, और मकसद क्या है कि इंसानों को नीचे दिखाना। तो कहा कि इन लोगों के लिए जो दार आखिरत नहीं है। तो दार आखिरत किसके लिए है? कहा दार आखिरत उन लोगों के लिए है जो दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहते और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। एक न्यूज़ कास्टर है, वो खबरें पढ़ रही है ना, तो खबरें पढ़ रही है, खबरें पढ़ने को किसने मना किया? भाई दुपट्टा पहन के आ जाती है। ये जो सीना तान के दुपट्टा उतार के आई है, ये ऐलान कर रही है कि मैं नाफरमान हूं, मैंने अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानना। तो ये फसाद फैला रही है जमीन पर, अल्लाह के सामने तकब्बुर कर रही है। एक शख्स जो दाढ़ी नहीं रख रहा, दाढ़ी रखना कौन सी बड़ी बात है? मुझे कोई ना मौलवी को पैसे मिल रहे हैं, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने बताया कि दाढ़ी रखना जो है वो फ़र्ज़ है, शेव करना हराम है। उन्होंने तो दीन इलाही को बयान किया, बताया, उनको भी पैसे नहीं मिल रहे, तो उन्होंने जो है वो बताया कि भाई दाढ़ी रखनी है, नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते नमाज पढ़ते हैं, माशाल्लाह। नमाज पढ़नी है, तो जो नमाज नहीं पढ़ रहा, जो दाढ़ी नहीं रख रहा, जो खुम्स नहीं दे रहा, जो हज पे नहीं जा रहा, इसके अंदर भी तकब्बुर है, उलूव है। तो इसके लिए भी दार आखिरत, तिल का दारुल आखिरा, वो दूर दूर की तरफ इशारा किया है। तो किसका दूर है? कुरान मजीद का दूर है। अभी मैं तो बच्चों से बयान करूंगा कि दुनिया और आखिरत में, यानी फर्श में और अर्श में, जन्नत में और यहाँ दुनिया में और जन्नत में कितना फासला है। अभी एक सवाल है आपके सामने रखे, अभी इसका जवाब देंगे। उससे पहले जो वो मैं कुछ बयान करता, एक मरतबा बाबा से बुलंद सलवात पढ़ी। एक और मरतबा बुलंद आवाज से कारून को अल्लाह ताला ने पैसा दिया, कारून को अल्लाह ताला ने पैसा दिया, बहुत पैसा दिया। कितना पैसा दिया पता है? अभी मिसाल के तौर पे गांव हो, उसमें एक वडेरा आए, 5 गाड़ियां लेके, उसके गार्ड हो, गनमैन हो, नौकर हो, आगे पीछे चलने वाले हो, पूरा गांव हिल जाएगा। बड़ा पैसे वाला है। उस जमाने में कारून के पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि एक कंपनी हायर की भी थी उसने। यानी आम आदमी तो उसके खजानों की जो चाबियां थी, खजाने कितने थे तो मुझे नहीं पता, वालेकुम अस्सलाम, खजानों की जो चाबियां थी वो आम आदमी नहीं उठा सकते थे। भारी भरकम किस्म के लोग होते थे, 15 से 20 लोग, वो उसके खजानों की चाबियों को उठाते थे। इतना पैसे वाला था। और ज़हनियत क्या थी उसकी? उसकी ज़हनियत ये थी कि जितना पैसा कीमियागर था, तौरात सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ता था। और ये कहता था जो पैसा मुझे मिला ये मेरी काबिलियत की वजह से मिला है।
तो कारून को नसीहत की नसीहत करने वालों ने कि इतना इतराव नहीं, इतना आकड़ नहीं करो, इतना खुश नहीं हो, ला तफरा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन वब्तगी फीमा आताका अल्लाहु फिद्दारिल आखिरा वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया व ahsin कमा ahsanallahu इलैक। उसे जुमला कहा जो कुरान मजीद ने नकल किया कि कारून हजरत मूसा की कौम में से था, हजरत मूसा का रिश्तेदार था। कारून का नाम याद रखना बच्चों, कारून यानी जो बहुत पैसे वाला था। कितना था? बहुत पैसे वाला, हाँ बहुत पैसे वाला। तो हजरत मूसा का कजिन था। अच्छा, अब ये बच्चे बैठे हुए, मैं कारून का वाकया बयान कर रहा हूं, लेकिन आपको एक लिंक दे दूं तो फिरौन की सल्तनत के जो कंपोनेंट्स थे, जैसे एक हुकूमत है तो उसमें फिरौन है और उसका जो मिनिस्टर है वो हामान है। ब्यूरोक्रेसी जो उसको सपोर्ट कर रही है, उसके लिए जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम कर रही है वो हामान। और पैसे की जो सप्लाई है वो कौन कर रहा है? कारून। आर्मी तो उसके पास मौजूद है, वो खुद आर्मी पर कमांड करने के लिए मौजूद है। और उसका जो दरबारी मौलवी है उसका नाम है बलम इब्ने बाऊरा। तो ये कंपोनेंट्स हैं फिरौन की हुकूमत के चार, दरबारी मौलवी, कारून, हामान और फिरौन। ये हुकूमत बनती है इनकी जुल्म की हुकूमत, जिसने अल्लाह वालों को अपना गुलाम बना लिया था, उनको कत्ल करते थे, उनको गुलाम बनाया हुआ था, उनसे काम करते थे, उनकी औरतों को जिंदा करते थे और जो बातें हैं उनकी फसाद फैलाते थे ज़मीन पर। तो अजीज़ों, कारून से ये कहा कि कारून, ये जो पैसा अल्लाह ताला ने तुझे दिया है, अल्लाह ने तुझसे नेकी की है, तू लोगों से नेकी कर, अपनी आखिरत को आबाद कर। तो कहते थे नहीं, ये पैसा मेरा है, मैंने अपनी काबिलियत से ये पैसा जमा किया। और कहा कि ठीक है, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से जो तेरा हिस्सा है वो भी नहीं भूल। तो उसको बात समझ में नहीं आई। पैसा ज्यादा आ जाता है तो दिमाग खराब होने लगता है। जब भी पैसे को फ्रीज किया जाएगा, तो जब अब कारून जो है वो हलाक हुआ, कुरान मजीद ये कहता है, दो रिवायतें, एक रिवायत बयान करूंगा कारून की हलाकत की, कि हजरत मूसा की कौम जो तौबा करने के लिए बनी इसराइल जमा हुई एक मैदान में। तो हजरत मूसा ने हारून को हुक्म दिया, हारून के घर आया, पर्सनली घर आए और कहा कि सब तौबा के लिए जमा हुए, तुम भी तौबा में, उस जलसे में तुम भी जाओ। तो उसने आपके हुक्म को हल्का लिया। अच्छा, वो नहीं गया, नहीं जाता। उसने देखा ये मूसा आए हुए, खड़े हुए अजीब से कपड़ों में, पैसे वाला था ना, डंडा लिया हुआ है, आ गया ये बाबा आ जाते हैं, बूढ़े बाबे टाइप के डंडा लिए हुए आ जाते हैं। तो वो कहा ये आ गए। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, सुनो इधर, नौकरों को हुक्म दिया कि कोयले का जो पानी है, कोयले में राख में जो पानी डालते हो कितना गंदा हो जाता है, वो जो राख का पानी है मूसा पे फेंक दो। वो आए उसके नौकर, उन्होंने राख का पानी मूसा के ऊपर फेंका। हजरत मूसा को इतना गुस्सा आया, मुझे कहीं नहीं मिला कि हजरत मूसा को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह, अगर तूने कारून से बदला नहीं लिया, इंतकाम नहीं लिया, तो मैं तेरा नबी नहीं हूं, नबूवत ही छोड़ दो। इतना गुस्सा मैंने कहीं रिवायत में नहीं पढ़ा कि हजरत मूसा को आया। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने जमीन को तुम्हारे ताबे बनाया, तुम्हें जो करना है कर लो। हजरत मूसा वो अपने महल के अंदर चला गया था, दरवाजे बंद कर दिए थे। हजरत मूसा को गुस्सा आया, उन्होंने हुक्म किया कि दरवाजे खुल जाएं। सारे दरवाजे अंदर खुल गए। वो कारून के कमरे में पहुंचे जहां पे कारून था, और वो समझ गया कि अब अजाब आएगा मुझ पर। था समझदार, जाहिर है अब अजाब आएगा।
तो उसने कहा कि मैं रिश्तेदारी का आपको वास्ता देता हूँ कि मुझ पर रहम करें, मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने कहा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हज़रत मूसा ने हुक्म दिया ज़मीन को कि उसे निगल जाए। तो ज़मीन जो है वो यूं फटी और वो नीचे जो है वो दबने लगा अपने सारे लोगों के साथ। उसका महल भी जो है वो ज़मीन में धंसने लगा। तो उसने बार बार वास्ते दिए, एक रिश्तेदारी का वास्ता। तो आपने कहा कि नहीं नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं करूँ। और ज़मीन जो है वो से निकल गई और वो ज़मीन में जो है वो डूब गया। अब मैं ये जो वाक़या नकल किया है, जुमला आपको बताना चाहता था कि होता किस तरह से जो माशरे में जो लोग होते हैं, जब वो पैसे वाले को देख रहे होते हैं तो सारों की नज़रें उसके पैसे पे होती हैं। और कीजिएगा, सारों की नज़रें एक वडेरा हो, बड़ा मिनिस्टर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए, सारों की नज़रें उसकी जो बनी पे होंगी, उसके बागात पे होंगी, उसकी गाड़ियों पे होंगी। तो कहा कि या अल्लाह हमें भी इतना दे देता जितना कारून को दिया है। लेकिन जब कारून डूब गया, ज़मीन निगल गई, उसे धंस गया ज़मीन के अंदर, अपनी दौलत समेत धंस गया, तो फिर लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला का फजल है जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमत दी हुई है, वरना अगर अल्लाह का फजल नहीं होता तो हम भी कारून की तरह से ज़मीन हमें निगल देती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहले लोगों की ज़हनियत क्या थी? पहले ये थी कि हमें भी, काश हमें भी मिल जाता इतना पैसा जितना कारून को मिला। लेकिन बाद में ये जुमला बदल गया, कहा अल्लाह ताला जिसको जितना चाहता है देता है, और अगर अल्लाह ताला अपनी नेमतों को हमसे सल्ब कर लेता तो हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं बचता। तो अज़ीज़ों, ये जो दुनिया है ये हमारे लिए एक इम्तिहान है, असल जो है दार आखिरत है। तो कुरान मजीद ने कहा, तो मैंने आपके सामने एक सवाल रखा था, भूल गया सवाल या याद है? कि यहां से जन्नत तक का, यहां से आखिरत का तक का, जन्नत तक का कितना फासला है? जो कुरान मजीद ने तिल का दूर के लिए होता है। तो सूरह मारिज में इसका जवाब दिया। अब मैं ये आपको एक नई बात हदिया कर रहा हूं, एक मरतबा सलवात हदिया कर दें। मैंने सलवात में जानी है दो पहली मारा दो माँ सल्ले अला। सूरह मारिज में एक आयत करीमा है, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना। मलाइका, देखिए सूरह कद्र आपने सुनी कि जिसमें मलाइका और रूहुल अमीन ततनज़्ज़लु मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, ये तो नुज़ूल था, इसका रिवर्स है उरूज। तो कहा कि मलाइका और रूह उसके अर्श की तरफ चढ़ते हैं एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। एक दिन में, यानी एक दिन जिसमें मलाइका और रूह फर्श से अर्श तक का फासला तय करते हैं, उसकी मिकदार कितनी है? 50,000 साल। तो 50,000 साल का फासला है। जब हुजूर मेराज पे तशरीफ ले गए थे तो सूरह नज्म में उसका जिक्र है। तो कहा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। हुजूर मेराज पे गए तो 50,000 साल का फासला हुजूर ने तय किया एक रात में। तो अब जो मरने वाला तो मर जाता है, अब ये नहीं पता कि उसकी मंजिलें कितनी हैं। यानी 50, जैसे मिसाल के तौर पर आप यहां से गए करबला, तो यहां से लेकर
और मौला इमाम हुसैन के रोज़े के अंदर पहुंचने तक कि परवरदिगार आप सबको नसीब करे। कितनी चौकियां होंगी यहाँ से, एयरपोर्ट से, अपने घर से अगर आप लगाएं और मौला के रोज़े तक पहुंचने तक बहुत सारी चौकियां मिलेंगी आपको। तो यहां से लेकर जन्नत तक 50 चौकियां हैं और हर चौकी में 1000 साल। तो कितने हो गए? 50,000 साल। 50,000 साल का फासला तय करना है। हम एक दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, 2 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, सलातो मिराजुल मोमिन, नमाज बुलंदी का सबब बनती है नमाज, लेकिन एक हद है ना उसकी। तो ये फासला कैसे तय होगा? 50,000 साल का फासला फर्ज से लेकर अर्श तक, जो कुरान मजीद ने कहा तिल का दारुल आखिरा, वो आखिरत का घर, वो आखिरत का घर जो 50,000 साल के फासले पर है। हम उसे करार देते हैं उन लोगों के लिए जो ज़मीन पर ना बरतरी चाहते हैं ना फसाद चाहते हैं। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, आक़िबत मुत्तक़ीन के लिए। तो 50,000 साल कैसे तय होगा? मैं एक आपको निशानी देना चाहता हूँ उसके हवाले से कि इंसान अपनी उम्र में, औसत उम्र में कम से कम 50,000 मरतबा ज़रूर पढ़ता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगारा मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला दे, यानी मुझे मेरे इमाम तक पहुँचा दे। तो वो सिराते मुस्तकीम जो अहले ईमान को, मुत्तकीन को फर्ज से अर्श तक ले जाएगा, वही अली इब्न अबी तालिब है। जो फर्ज से लेकर अर्श तक का फासला पूरा कराएगा। हमारी नमाजें इतनी ताकत नहीं रखती, लेकिन हम 50,000 मरतबा तो कम से कम ज़रूर हमने कहा होगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो परवरदिगार मौला अली इब्न अबी तालिब को भेजेगा जो इस फासले को तय कराएंगे और हमें सिरात मुस्तकीम पर भी, पुले सिरात पर भी और पुले सिरात से पहले भी जो फासला तय कराएंगे वो अली इब्न अबी तालिब हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तरीन जब तक ये जिंदगी की नेमत आपको दी हुई है ना, इसको गनीमत समझें। नहीं समझे कि आप जो है वो बहुत बहुत कुछ कर चुके हैं। जो कर चुके हैं वो बहुत कम है। 50,000 साल का फासला तय करना है, ये अपने जहनों में रखिएगा। तो गज़वात की ज़िंदगी में उसके बाद सराया हुए, मार्के हुए, जिसमें दुश्मन थे। तो एक सरिया में उसका इशारा नकल करूं, उसके बाद फिर जो है वो आज पहली मुहर्रम है तो इब्तिदा है, और इंशाल्लाह कल से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ज़ातुस सलासिल बहुत ही सख्त किस्म की कौम थी एक, और वो मक्के पे, मदीने पे हमला करना चाहते थे हुजूर पर, मुसलमानों पर। हुजूर को खबर मिल गई तो आपने पहले हज़रत अबू बकर को भेजा, एक लश्कर भेजा उनकी, हज़रत अबू बकर की सरकर्दगी में वो नाकाम होके वापस आ गया। फिर हज़रत उमर को भेजा, वो भी नाकाम होके वापस आ गए। वो चट्टानें इतनी ख़तरनाक किस्म की थी, पत्थरों की पथरीली चट्टानें, और वो वादियाँ, दर्रे, वहाँ पे समझ ही नहीं आता था और दुश्मन हमला करता था। तो फिर तीसरी मरतबा अम्र इब्न आस को भेजा, वो भी नाकाम वापस आ गया। तो फिर उसके बाद जो है वो आपने मौला अली इब्न अबी तालिब को भेजा। मौला अली को जब भेजा तो मौला अली रातों को सफर करते थे,
सफ़र करते थे। तो अपने रात को आप पहुँचे वहाँ उसके करीब जहाँ से आपको हमला करना था। और जब रात को आप पहुँचे हैं तो अब अम्र इब्न आस को और दूसरे मुसलमानों को भी पता चल गया कि अली जो है वो कामयाब होंगे। तो वो चाहते नहीं थे कि अली कामयाब हो। तो कहा कि मैं इस वादी को जानता हूँ और यहाँ पर वहशी जानवर बहुत हैं जो आप पर हमला करेंगे और आपको खा जाएंगे, तो इसलिए यहाँ से चलें। तो आपने कहा कि नहीं, इस वक्त जो लश्कर को कमांड कर रहे हैं वो मैं हूँ। रसूलुल्लाह ने मेरी कमांड में लश्कर दिया है, तो मेरा हुक्म ये है कि रात यहीं पे स्टे करना है और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे कि कब हमला करना है। तो सुबह हुई और आपने नमाज़े सुबह पढ़ी और उसके बाद फिर आपने हमला किया। खानदाने ज़हरा पे बावत बुलंद कर सलाम। तो आपने हमला किया और आप कामयाब हुए, और इस तरह से कामयाब हुए कि परवरदिगार आलम ने सूरह आदियात की आयतें उतारी आपके घोड़े से निकलने वाली चिंगारियों की तौसीफ में। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। यानी अल्लाह की नजर में अली की कितनी अजमत होगी कि अली जिस घोड़े पे सवार हैं और अली की सरकर्दगी में मुसलमानों का लश्कर जिस घोड़े पे सवार है, उस घोड़े की इतनी अहमियत है कि उस घोड़े से जो चिंगारी निकल रही है उस चिंगारी की भी बहुत अजमत है। उसकी कसम खाई इंसान। सर पर दौड़ाए चिंगारियां निकालते हुए घोड़ों की कसम। वलादियात ज़बा फलमुरियात कदा फलमुगीरात सुबह। तो दोस्तों उसको तौसीफ किया कि किस तरह से वो सर पर दौड़े जा रहे हैं, गुबार उड़ा रहे हैं, दुश्मन पे हमला कर रहे हैं और फिर उनको ज़ेर कर रहे हैं। तो कुरान मजीद ने इन आयतों को नाजिल करके जिस तरह अली इब्न अबी तालिब ने हमला किया और उस मार्के को फतह किया उसको बयान किया, और पैगंबर इस्लाम को हुक्म दिया कि जब ये लश्कर इस्लाम अली की सरकर्दगी में वापस आए तो आप इसका इस्तकबाल करें। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे जो बात मैंने शुरू की थी उससे मैं लिंक करूंगा यहाँ पे कि जब लश्कर इस्लाम वारिद हुआ और फातेह की हैसियत से वारिद हुआ तो हुक्म हुआ सरकारी रिसालत मआब को कि आप इस लश्कर का इस्तकबाल करें। तो हुजूर ने खुद भी हुक्म दिया कि इस्तकबाल के लिए सब आए, और सब इस्तकबाल कर रहे हैं और सब खड़े हुए और हुजूर भी खड़े हुए। एकदम से जो है वो हज़रत अली की सरकर्दगी में ये लश्कर इस्लाम जो सराया ज़ातुस सलासिल से वापस आ रहे थे, ये वापस पहुँचे हैं तो अल्लाहु अकबर की गूंजों में इनका इस्तकबाल हुआ। और जिस तरह से इस्तकबाल हुआ तो ये जब वारिद हुए तो हज़रत अली ने ये महसूस किया कि मैं घोड़े पर ऊपर हूँ और रसूलुल्लाह नीचे खड़े। ये नहीं हो सकता कि अली ऊपर हो और अल्लाह के रसूल नीचे हो। एक मर्तबा जैसे ही नज़र पड़ी तो अली ने खुद को घोड़े से गिरा दिया और आपकी आंखों में आंसू आने लगे। तो एक मर्तबा रसूल ने एक मर्तबा अली को अपने करीब लिया
और अली को अपने गले से लगाया और उसके बाद एक जुमला कहा कि ए अली सवार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुमसे राजी हैं। क्या जुमला कहा मैंने? ए अली सवार हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुमसे राजी हैं। दोस्तों, यही पैगाम है मेरा कि आप कोई भी काम करें, अपनी जिंदगी में जितने भी काम अंजाम दें, जरा ये महसूस करें कि जो वक्त का इमाम है वो आपसे राजी है या राजी नहीं है। इंसान बहुत से काम अंजाम दे रहा होता है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि उनकी रज़ायत है या नहीं है। इंसान दुनिया वालों को राजी नहीं कर सकता, उसे अहले बैत की रज़ायत को देखना चाहिए, जिसे ये किसने सिखाया? मौला अली ने हमें सिखाया कि दुनिया को राजी नहीं करना, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। लिहाजा अली चलते घोड़े से जब अली उतरे हैं तो रसूलुल्लाह ने कहा, ए अली सवार हो जाओ, इसलिए कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे राजी है। तो दोस्तों, काम ऐसा करो कि अल्लाह और उसके रसूल तुमसे राजी हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अगर मैं मातम करूं और मेरी सुबह की नमाज कज़ा हो जाए, तो क्या मौला इमाम ज़माना अपने सिपाही के लिए ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि उसकी सुबह की नमाज कज़ा हो? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इंसान ये सोचे, ये सोच पैदा हो, ये जो दुनिया का झमेला है ना, इस झमेले से हम निकल जाएं और आखिरत के घर की तरफ मुतवज्जे हो। यही पैगाम है कुरान का, तिलका दारुल आखिरा, वो आखिरत का घर, नजलुहा, हमने करार दिया उन लोगों के लिए, ला युरीदूना उलूवन फिल अर्ज़े, जो न बरतरी चाहते हैं न फसाद चाहते हैं, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, और नेक अंजाम मुत्तकीन के लिए। तो मुत्तकीन इमामुल मुत्तकीन के बगैर नहीं हो सकते। मुत्तकीन तो दर बदर फिरते रहेंगे। आक़िबत मुत्तकीन के लिए इसीलिए है कि मुत्तकीन के साथ उनका इमाम है, और वह इमाम मौला अली इब्न अबी तालिब है। बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें। वलाक़िबतु लिलमुत्तकीन। तो दोस्तों, अली बरतरी नहीं चाहते थे। अगर अली बरतरी चाहते होते तो अकड़ जाते, वो अकड़ने का वक्त था, वो शान दिखाने का वक्त था, लेकिन अली के अंदर तवाज़ु थी। अली झुक गए, अली घोड़े से उतर गए। तो हुज़ूर ने जुमला कहा कि ए अली, अगर मुझे ये डर ना होता कि मेरी कौम के, मेरी उम्मत के लोग तुम्हारे बारे में भी वही कहते जो मसीहियों ने ईसा इब्न मरियम के बारे में कहा था, तो मैं इस तरह से तुम्हारी तारीफ करता कि तुम जहां से गुजरते लोग तुम्हारे कदमों के नीचे की मिट्टी उठाते और चूमते। मैं इस तरह से तुम्हारी तारीफ करता। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप इस कॉल पे गौर करें, इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर ने अली के फजाइल छुपाए, इस डर से छुपाए कि कहीं लोग अली को खुदा का बेटा ना समझने लगे, कहीं तौहीद पे हर्फ ना आ जाए। तौहीद को बचाने के लिए अली के फजाइल छुपाए जा रहे हैं। तो अभी एक जुमला तो मैं हदिया करूंगा सुनने वालों को कि लिखने वालों ने लिखा कि दोस्तों ने अली के फजाइल छुपाए डर से कि कहीं इब्न ज़ियाद उनको कत्ल ना कर दे, कहीं हज्जाज उन्हें फांसी पे ना चढ़ा दे। दुश्मनों ने अली के फजाइल छुपाए हसद और बुग़्ज़ की वजह से, कीना जो उनके अंदर, नफरत
उबल रही थी अली के खिलाफ, उसकी वजह से अली के फजाइल छुपाए। और रसूलुल्लाह ने, ये इजाफा मेरी तरफ से, रसूलुल्लाह ने अली के फजाइल छुपाए इसलिए कि कहीं तौहीद पर हर्फ ना आ जाए। और फिर भी अली के इतने फजाइल सामने आए कि अगर पूरी दुनिया में अली के फजाइल पढ़े जाएं तो दुनिया खत्म होगी, अली के फजाइल खत्म नहीं होंगे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद दोस्तों, अली का नारा इतनी कमजोरी के साथ नहीं लगाते, दोनों हाथ उठा के जो है वो नारा लगाए एक मर्तबा। जब इंसान या अली कहता है तो अंदर से वो अली से मदद मांग रहा होता है। ये मुल्क, इसका लश्कर, इसकी फौज जब या अली मदद कह के ये मुल्क परवान चढ़ा और जैसे ही या अली को छोड़ा तो इस मुल्क का भी सफीना डूबना शुरू हो गया। तो अली कश्ती निजात है, अली अहले बैत सफीने निजात हैं। दोस्तों, हम जमा हुए यहां इमाम हुसैन की मजलिस के लिए। इमाम हुसैन क्यों शहीद हुए, यह हमारे बच्चों को जानना चाहिए। इमाम हुसैन को क्यों कत्ल किया गया? मैं मसाइब से पहले थोड़ी सी तमहीद जिक्र करना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है 11 हिजरी में, यानी हिजरत के 10 साल मुकम्मल हुए और मुहर्रम और सफ़र 28 सफ़र में हुजूर का विसाल हुआ। तो हिजरत के 10 साल 2 महीने 10 साल बाद हुजूर का विसाल हो गया। और इमाम हुसैन की शहादत हुई 10 मुहर्रम को 61 हिजरी में। तो 11 हिजरी से 61 हिजरी का जो फासला है वो कितने साल का हुआ बताइए? मेरे साथ हैं या नहीं है? या आप थके हुए सुनना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा जो है एक तमहीद के लिए एक रिवायत आपको पेश कर दूं। वो पहले मजलिस होती थी तो बच्चे आगे बैठते थे और बूढ़े जो है पीछे बैठते। यहाँ जो है रिवर्स है, बूढ़े आगे बैठे, जवान जो है वो पीछे बैठे। एक और मर्तबा सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। एक गलती की इस्लाह कर ले, इसी बात को मैं थोड़ा सा आइंदा दिनों में आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है, बहुत कसरत से बात कही जाती है, हुसैन बादशाह, अली बादशाह, हुसैन बादशाह। हुसैन बादशाह नहीं है, अली बादशाह नहीं है। बादशाहत इनकी ठोकरों में थी। ये कौन है? ये खानदाने नबूवत से हैं। कहां से हैं? खानदाने नबूवत से हैं। तो 61 हिजरी में जब अमीर शाम के मरने की खबर आई और मदीने में उनका गवर्नर मौजूद था, उसके पास आई और उनसे अलग से कहा कि हुसैन से बैत लेनी है। बैत लेनी है यानी एक शराबी के लिए, एक जानी शराबी, अमीर माविया का बेटा यजीद, वो खलीफा बन गया है। वो कैसे खलीफा बन गया? इसलिए कि खिलाफत शाम में चली गई, हुकूमत शाम में चली गई। अमीर माविया उससे पहले हाकिम बन गया, उन्होंने खिलाफत को मुलूकियत में बदल दिया। तो ये बात कभी और बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात कि वहां से खिलाफत गवर्न हो रही है, वहां से, और मदीना उसकी एक रियासत है,
और वहां के गवर्नर को पैगाम आया है कि हुसैन से कहो कि वो यजीद की बैत कर ले, वरना उसका सर कलम करके हमारे पास भेज दो। इमाम हुसैन को दारुल इमारा में बुलाया गया। आपने बनी हाशिम के 18 नौजवान साथ में लिए और उसके बाद वलीद ने, जो वहां का गवर्नर था मदीने का, बैत का सवाल, यजीद की बैत का सवाल आपके सामने रखा। ठीक है, आपने, इमाम हुसैन ने 3 जुमले बयान किए जिसमें अपना तारुफ कराया और 3 जुमले यजीद के बारे में बताए। तो यही 3 जुमले मेरी आज की तमहीद है और उसके बाद मैं मसाइब की तरफ चला जाऊंगा और जो इसकी वजाहत है, इमाम हुसैन के जो मकसद की वजाहत है, वो आइंदा दिनों में आप बच्चों के सामने पेश करूंगा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने सुबह की नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ के आना है। ज़ियारत आशूरा भी अगर जिनको पढ़नी आती है, ज़ियारत आशूरा भी पढ़ के आएंगे और वक्त पे आएंगे, ताकि फर्श अज़ा से जो इमाम हुसैन का मकसद है और इमाम हुसैन का पैगाम है, जिसके लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी, वो आप तक पहुँच जाए। अगर इससे मुत्तफिक हैं तो बुलंद आवाज़ से एक मरतबा सलवात पढ़ें। एक और मरतबा बुलंद आवाज़ से। इमाम हुसैन ने फरमाया, अय्युहल अमीर इन्ना अहलु बैत अन्नुबुव्वा व मअदिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका। कितने अल्फाज हो गए? 3 जुमले हैं। हम नबूवत के खानदान से हैं, हम उस चश्मे का नाम है जहां से चश्मे से पानी फूटता है और उसके बाद बह के नीचे की तरफ आता है, जो रिसालत का चश्मा है, हम वो हैं। मादिनुर रिसाला, जहां से रिसालत का चश्मा उबलता है और उसका पानी दुनिया में सराजीर होता है, पहुंचता है, हम वो चश्मा है। वह मुख्तलिफुल मलाइका, जहां जिस घर में मलाइका आमद व शुद्ध करते हैं, रफ्त व आमद करते हैं, हम वो हैं। 3 जुमले हैं। इन्ना अहलु बैत अन्नुबुव्वा व मअदिनुर रिसाला, याद कर ले, इन्ना अहलु बैत अन्नुबुव्वा व मअदिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका। और आप देखिए मजलिस हुसैन भी इसी तरह से है। मजलिस हुसैन में अहले बैत नबूवत का तारुफ होता है, मजलिस हुसैन में रिसालत की बात की जाती है, मजलिस हुसैन में, इसीलिए मजलिस हुसैन में मलाइका भी आमद व शुद्ध करते हैं। मलाइका आते हैं मजलिस इमाम हुसैन। फिर 3 जुमले आपने यजीद के बारे में, जो यजीदियत का तारुफ है, आपने कहा यजीद रजुलन शारिबुल खम्र, यजीद शराबी है, शराब पीता है। दोस्तों मेरे इमाम हुसैन के मानने वालों, अज़ादारों, मातमियों, बच्चों, बुजुर्गों, ये पैगाम सुन लो, जहां भी शराब को देखना तो समझ लेना यजीदियत है। यजीदियत का पहला उनसर शराब है। यजीद रजुलुन शारिबुल खम्र कातिलुन नफ्सिल मुहतरिमा, जहां कत्ल, इंसानियत का कत्ल देखो, इंसानों का कत्ल हो रहा हो, वहां समझो यजीदियत है। मौलिनुन बिल फिस्क, हलाल को हराम करता है, खुलेआम हराम को हलाल करता है। कहा तीन चीजें यजीदियत के बारे में बताई। शराबी है, कातिल है, इंसानियत का कत्ल करता है,
और हलाल को हराम, हराम को हलाल करता है। और मुझ जैसा जो खानदान नबूवत से हो, रिसालत के सरचश्मे से हो, मुझ जैसा उस जैसे शराबी की बैत नहीं कर सकता। बस ये कहा और आप बाहर आ गए। उसके बाद अब्बास को हुक्म दिया कि सामान सफ़र तैयार करो, रात का वक्त। और सुबह सवेरे ये रिवायतें पढ़ते हैं इतनी बड़ी बड़ी अमारियों की, मैं इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन रात को दारुल इमारा, और सुबह नहीं हुई है कि इमाम हुसैन मदीने से बाहर जा चुके थे। सुबह नहीं हुई है कि इमाम हुसैन मदीने से बाहर जा चुके थे। अब हुसैन घर नहीं गए और कब्र रसूल पर आए। बस अजीजों, थोड़े से जो है वो मुहर्रम कि आज पहली मजलिस है, पहली मुहर्रम है, सन 2022 का मुहर्रम, 1444 का मुहर्रम एक मरतबा फिर आ गया। अज़ा खाने सज गए, अज़ादारी की तैयारियां हो गईं, मजलिसें बर्पा होना शुरू हो गईं। हुसैन के लिए इस साल फिर मुसीबत ताज़ा हो गई। हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा के लिए भी मुसीबत ताज़ा हो गई। हुसैन का गम वो गम है जिसमें हर कोई रोया। आप अल्लाह के रसूल से बड़े नहीं हैं, हुजूर इस गम में रोए। आखिरी वक्त है, गशी का आलम है। एक मरतबा गश से उठते हैं, हुसैन सीने पर है, और हुजूर ने ये जुमला कहा कि मुझे यजीद से क्या काम, ला बारक अल्लाहु ले यजीद, अल्लाह यजीद को कभी बरकत ना दे। कद उहदिया इलैहि, हुसैन यजीद के लिए सरे हुसैन लाकर पेश किया गया है, और मैं देख रहा हूं। मौला अली के सर पर जब ज़रबत लगी तो सर शिगाफ्ता हो गया, और पूरे महासिन में सब खून खूनी हो गए। और अली शहादत की मंजिल पर हैं और रोते जा रहे हैं, और ये कह रहे हैं हुसैन से कि तुम इस उम्मत के शहीद हो। अली जिनका सर शिगाफ्ता है, खूनम खून हुए हैं, और हुसैन को कह रहे हैं कि तुम इस उम्मत के शहीद हो। इमाम हसन मुश्तबा को थोड़ी देर गिरिया कर लो बेटा, आज पहला दिन है मुहर्रम का, आज रोना है, आंसू बहाने, हुसैन पर आंसू बहाने। फिर दोबारा मुहर्रम नसीब हो या ना हो। बहुत से लोग साथ थे जिनको अब ये मुहर्रम नसीब नहीं हुआ। एक मर्तबा हुसैन ने देखा अपने भाई हसन को कि उन्होंने तय की और जिगर के टुकड़े तश्त में आ रहे हैं। देखा कि हुसैन की आंखों में आंसू आए। हसन मुश्तबा ने कहा, ला यौमा का यौम या अबा अब्दुल्लाह, ए हुसैन कोई दिन भी तेरे जैसा नहीं हो सकता। 30,000 का लश्कर होगा और तू अकेला होगा। जनाब रसूल खुदा हुसैन पर रोए, हजरत अली मुर्तजा रोए, हसन मुश्तबा रोए। 1,24,000 मलाइका, 1,24,000 अंबिया रोए। लेकिन दोस्तों, जितना कि हुसैन के गम में हुसैन की माँ रोई, कोई नहीं रोया। जिसने चकिया पीस पीस के पाला था, वो फातिमा ज़हरा जब हुसैन की मुसीबत पर रोना शुरू करती है
तो एक मर्तबा रसूल खुदा आते, फातिमा बस कर दो, मलाइका इतना गिरिया कर रहे हैं कि उन्होंने तहलील और तकदीस छोड़ दी और वो हुसैन पर गिरिया कर रहे हैं। अजीज हुसैन कब्र रसूल पर आए परेशानी के आलम में, और हुसैन ने एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा, आसमान की तरफ सर उठाया हुसैन ने, हाथ कब्र रसूल पर रखा और कहा, बार परवरदिगारा, ये तेरे नबी की कब्र है और मैं तेरे नबी की बेटी का बेटा हूं। अल्लाहुम्मा हाज़ा कब्र नबी, एक दो जुमलों की मुझे इजाजत दे दे। आज पहली मुहर्रम है, हुसैन कब्र रसूल पर हैं और हुसैन इजाजत चाहते हैं। ये बात किस लिए बता रहा हूं? ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हुसैन ने अपना इज्तिहाद नहीं किया था जो इराक की तरफ गए थे। हुसैन को अल्लाह और रसूल की तरफ से हुक्म मिला था कि इराक की तरफ जाओ। हुसैन, अल्लाहुम्मा हाज़ा कब्र नबीक वाना इब्न बिन्त नबीक वक़द हज़रनी मिनल अम्र मा क़द अलिमता। फिर उसके बाद हुसैन ने एक जुमला कहा, बार परवरदिगारा, तुझे इस साहिब कब्र का वास्ता जिसमें तेरी रिजायत हो, मुझे उस रास्ते की तरफ बढ़ा दे। उसके बाद हुसैन रोते रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोते रहे, इतना रोए, रोते रोते हुसैन की आंख लग गई। बस अजीजों, आखिरी जुमले, हुसैन की आंख लग गई। हुसैन को एक जुमला कहा, नाना ने देखा एक मर्तबा हुसैन परेशानी में है, एक मर्तबा हुसैन आगे बढ़े, हुसैन को सीने से लगाया और बाद में एक जुमला कहा कि हुसैन इराक की तरफ बढ़ जाओ, अल्लाह तुम्हें अपने रास्ते में कत्ल हुआ देखना चाहता है। फ़इन्नल्लाह शाह यरा का कतील जुमला कहा। लेकिन उससे पहले एक मुसीबत बयान कर रहा हूं, आप गिरिया करने में बुख्ल से काम न ले, परवरदिगार आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे और आपको मौला का सिपाही बनाए। रिवायत कहती है हुसैन ने जब देखा नाना को, एक मर्तबा नाना आगे बढ़े, हुसैन को सीने से लगाया और उसी तरह से चूमना शुरू कर दिया जैसे जब हुसैन छोटे से थे तो नाना चूमते थे। तो जब हुसैन छोटे से थे तो नाना बहुत ज़्यादा चूमा करते थे हुसैन को। तो रिवायत ये कहती है, अल्लामा जाफर शुसरी ने भी लिखा कि 4 मकामात ऐसे थे जिनको हुसैन के 4 मकामात ऐसे थे जिनको जनाब रसूल खुदा बहुत ज़्यादा चूमा करते थे। उनमें पहला मकाम पेशानी का था, पेशानी बहुत चूमा करते थे। तो एक मर्तबा किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह इतना पेशानी को क्यों चूमते हैं? कहा, एक वक्त आएगा जब हुसैन की पेशानी पर पत्थर लगेंगे, हुसैन की पेशानी पर पत्थर लगेंगे। फिर दूसरा जो मकाम जिसको बहुत ज्यादा जनाब रसूल खुदा चूमा करते थे वो आपके लब हैं, होठों को बहुत ज्यादा चूमा करते थे। तो कहा होठों को क्यों चूमा करते हैं? कहा एक वक्त आएगा जब हुसैन के होठों पर इब्ने जियाद छड़ी से मारेगा, छड़ी मार मार के कहेगा कि हमने बदला ले लिया। कभी यजीद छड़ी मारेगा। जनाब रसूल खुदा ने होठों को भी चूमना शुरू किया और उसके बाद फिर जनाब रसूल खुदा ने गर्दन के बोसे लिए। कहा गर्दन को क्यों बोसा लेते हैं? कहा गर्दन को इसलिए बोसा लेते थे कि यहाँ पे शिब्र खंजर चलाएगा, हुसैन का सूखा गला होगा, शिब्र का खंजर होगा और जनाब रसूल खुदा हुसैन के गले के बोसे ले रहे। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून।